नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ। ठीक है, इसे देखेंगे हम लोग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है किसी जिले की 4 तहसीलों ABCD की जनसंख्या क्रमशः 3.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख तथा 4 लाख है। इसे वृत्ताकार पाई चार्ट द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग। पहली बात तो ये देखना है कि जो ABCD दिया है, इन लोगों का कितना कितना दिया है उतना, तो इन सबका पहले क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबका पहले हम लोग योग करेंगे। ठीक है, पहले हम जनसंख्या का योग करेंगे। क्या करेंगे, जनसंख्या का योग। सही लिख रहे हैं, जनसंख्या का योग। ठीक है ना, जनसंख्या का योग करेंगे तो सभी जनसंख्याओं का योग करेंगे। यहाँ से लिखेंगे, दिया है 3.5 प्लस 50 प्लस 2.00 प्लस 2.50 प्लस 4.00, सब लाख में है, इसमें है लाख में है। ठीक है, ऐड करेंगे इसको, कितना हो रहा है 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 5 10 12 लाख। कितना हो रहा है 12 लाख। टोटल कितना होगा 12 लाख। क्लियर है। अब इसे हम करेंगे क्या, पाई चार्ट द्वारा दिखाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे तहसील, पहली हमारी ए है। यहाँ लिखेंगे तहसील ए के बारे में बात करेंगे। तहसील ए के बारे में बात करेंगे। और जनसंख्या लाखों में, जनसंख्या जो है वो लाखों में हम गिने। अगर जनसंख्या लाखों में गिने तो पहली जनसंख्या ए के लिए कौन सी जनसंख्या है बताओ ना, 3.50। ठीक है, ठीक। और त्रिज्य खंड के कोण ज्ञात करने हैं। अगर त्रिज्य खंड के कोण फाइंड करने हैं तो ऐसे फाइंड किया जाएगा कि पूरा बताइए, एक जैसे वृत्ताकार बना दे। हम यहाँ पे एक वृत्त बना दिए और इसको जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये हमको पता नहीं कितना कितना है। ठीक है, तो ये वृत्त पूरा 360 का होता है। यहाँ लिखेंगे 360 गुणे, ये टोटल कितना है 360 गुणे 3.50 बटा के पूरा टोटल नंबर कितना ऐड है, संख्या टोटल क्या है 12। 12 से भाग देंगे आप। भाग 4 बांटते हैं 36, भाग 4 बांटते हैं 36, 30 हो गया। ठीक है, 30 का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 30 का 35, इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 105। कितना आ रहा है 105 अंश आ रहा है। क्लियर है, यानी 105 डिग्री ये आ रहा है इसका। ठीक है, अब बी का हम निकालें। तहसील बी के बारे में जानेंगे। तो तहसील बी का वैल्यू क्या दिया है आपका 2 लाख। कितना लाख है 2 लाख है। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 360 गुणे 2 लाख बटा के 12। तो डायरेक्ट आप जरा बढ़ते 36, 15 दुना के 30, 3 दुना के 6, 3 दुना के 6, 60। क्लियर है। अब अगला निकालेंगे आप लोग सी के लिए। सी के लिए निकालेंगे तो सी का वैल्यू कितना है 2.5 लाख, 2.50। इसको करेंगे तो सेम वही बात प्रोसेस होगा। ये तो बार बार हमेशा तीसरा आएगा तो बार बार काटने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कर दें यहाँ पे। ये तो जाने के बाद काटेंगे 30 आएगा, 30 गुणे 2.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 30 दुना के 60, 15 कितना 75। कितना हो रहा है 75। क्लियर है। और डी का निकालेंगे। अगर डी का निकालेंगे तो डी वाला आपका है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख है, इसको निकालेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे 30 में, इससे 4 से 4 3 12, 4 3 12। ठीक है ना, इतना 120 डिग्री। क्लियर है। तो ये टोटल तो इसका हम लोगों का पता चल गया कि टोटल एड कितना है इनका 12 लाख है। ठीक है, और इसका पाई चार्ट पे दिखाना चाहोगे तो ऐसे पाई चार्ट बना लो और इसमें देखो वृत्ताकार में कि अंश बनाना सीखो। कि जैसे ये जो है 120 है, ये 105 है,
120 म्हणजे सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये लगभग मैं 90 डिग्री पे खींच रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लगभग मैं 90 डिग्री खींच दिया हूँ, अगर 20 से इसे काटा जाए तो ये 90 डिग्री है। और 90 से जो है तुम्हारा 30 डिग्री को देखा जाए, ये देखो 90 से तुम्हारा देखा जाए 90 डिग्री से बीच में लेकर काटते हैं, ठीक है। तो 90 120 की बात करें अगर, 90 100 10 20 लगभग यहाँ, यानी ये पाई चार्ट जो है आपका 120 लगभग मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। और जो है तुम्हारा 105 डिग्री की बात किया जाए तो सुनो ना, ये जो है तुम्हारा यहाँ दोनों के बीच में 90 है ना, 90 के बाद यहाँ 100 लिख लेंगे, 90 तो 100 और 5 यहाँ, यानी ये जो दोबारा बनेगा इतना बनेगा, कितना बनेगा इतना, उससे कम रहेगा, ये जो बनेगा तुम्हारा 105 डिग्री बनेगा, ठीक है। और जो है 120 हो गया, 105 हो गया, 60 75 बच गया, कम तो 75 वाला जो है तुम्हारा ये जो है ये 60 मान लो, ये 75 मान लो, क्लियर है कि नहीं। तो इसमें कैसे 75 होगा ना, इसमें देखा जाए इसको ऐसे बढ़ा दिएगा, ठीक है, वो लगभग 60 और ये जो है 75, क्लियर है। ये बन गया हम लोगों का एंगल, पाई चार्ट बन गया, क्लियर है, लगभग ऐसे दिखाया गया, क्लियर है। ये पाई चार्ट के लिए काम करता है, ठीक है। इतना बात समझ आया कि नहीं, इस प्रकार बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अपना, दो संख्याओं का लसप उनके मौसप का 45 गुना है, यदि उनके लसप और मौसप का योग 1150 है तथा दोनों में से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का लसप बराबर, ठीक है, लिख सकते हैं उसका लसा जो है मौसप का क्या है 45 गुना है, क्लियर है ना। तथा और बोला है, और बोला है इनका योगफल जो है लसा और मौसप का योगफल जो है वो हो सकता है, ठीक है। और लसा प्लस मौसप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि मान लीजिए दिया है 45, क्या दिया है 45 प्लस 1, मान ला लसा 45 है, और मौसप मान ला 1 है, जोड़ देंगे इतना, मौसप बराबर लिखेंगे 1150 इनका योगफल है, तो 45 1 46, यानी मौसप बराबर 1150 बटा के 46, क्लियर है। 46 भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा का 25 का आ जाए 25, ठीक है। तो लसप बराबर लघुत्तम समाकोण के बराबर लिखेंगे 45 गुणे 25, 45 गुणे 25, क्लियर है ना। ये दोनों गुणा कर दिया है तो 1125 के बराबर है, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर जानेंगे है, दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मौसप बटा के पहली संख्या, क्लियर है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग, लसा कितना दिया है अभी लाए हैं हम लोग 1125 गुणे मौसम कितना दिया है 25 बटा के पहली संख्या क्या है 125 यहाँ दिया है, ठीक है ना। तो बताओ ना 25 25 125 25 25 25 25 25 25 125 ना, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे अगर तो 5 दूना को 10, यहाँ से मुझे 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 225 आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर ठीक है ना 225, ये इसका राइट आंसर है, क्लियर है ना, ठीक है। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखा क्वेश्चन है, इसका निकालना है हमको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक देखा जाए, एक क्वेश्चन दिया है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। कह रहा है इससे हमारा 1800 क्या है 72, इसको भाग देंगे हम 1584 से। किससे भाग देंगे 1584 से, इसको भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1584, घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, घटाएंगे तो बच जाएगा 288, 412, कितना बचा 288। क्लियर है, 288 से क्रम भाग देंगे क्या में 1584 में। सेम फिर इस प्रोसेस को यहाँ लाते हैं, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार कम से कम जाएगा। इसको भाग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5/40, 5/40 4 44, और 5 गुना के 10, 10 4 14। क्लियर है ना, 1440 आ गया। इसको घटाओगे 4 4 1 144, 144 से इसको काटोगे 144 को इसको काटो, 288 को 288 काटेंगे 144 से, 144 को 288 से काटेंगे, ठीक है, 288 में भाग देंगे 144 से, ठीक है। तो कितना बार जाएगा आप बताइए ना, 2 बार ना। देखिए 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, काट दिए, सब खत्म हो गया है ना। अब जो है 144 काटा है, एक संख्या और बचा है, एक संख्या और बचा है अभिष्ट वाला 144 जो है एक काटेगा 346 को, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग तो पहली बार 2 बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 288, 288 इसको घटाएंगे कितना बचेगा आपका 48 बचेगा। इससे भाग देंगे 144 में, कितना आएगा 3 बार जाएगा, आएगा नहीं 144, और इसको काटेंगे सब खत्म। आई मीन अभिष्ट जो है इसका बोले अभिष्ट माशय, अभिष्ट माशय जो है इसका, अभिष्ट माशय जो है क्या आएगा, अभिष्ट माशय जो है इसका क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है ना, 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, इसको लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आगे की उधर बढ़ा जाए, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दिया जाए। करा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर तथा 140 मीटर है, इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब सोचिए ना, एक आयताकार, एक आयताकार, एक आयताकार जो एक आयत है, और इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब एक लंबाई जो है 110 मीटर, चौड़ाई जो है कितना 40 मीटर है। क्लियर है, तार घुमावन है चारों तरफ, मतलब क्या होखत है परिमाप, क्या होखत है परिमाप, अर्थात चारों ओर घुमाने के लिए परिमाप, अर्थात आयत का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक। यानी 2 लंबाई कितना है 110 प्लस चौड़ाई है 40, लिखेंगे 2 गुणे 110 40 यानी 150 यानी 300, कितना होगा 300 मीटर, कितना होगा 300 मीटर। क्लियर है, 300 मीटर होगा। क्लियर है, करा है 3 अंकों की वह छोटी से, देखो अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 2 3 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष रह जाए, 1 शेष रह जाए। इसका मतलब एक प्लेन में से पहले घटा ही लिया जाए, आप पहले ये जानिए 1 शेष रह जाए तो 2 3 7 का लसा पहले निकाल लो, तो लोग क्या कर लो 2 3 7 का क्या कर लो पहले लसा फाइंड कर लो, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी संख्या भी बोला है, यहाँ पहले लिख दें 2 3 7 का लसप क्या होगा ये बताओ ना, 2 3 7 का, इसको गुणा ही करना होगा, 7 त्रिक 21 दुना को कितना 2 एक कम देखते हैं 36, 21 दुना को 62, कितना हो रहा है 62 हो रहा है, 42 हो रहा है, सॉरी 42 है, 7 त्रिक 21
21 और 2 कम 2 4 42 कितना हो रहा है 42, ठीक है ना। इसका लसअ पर क्या हो रहा है 42। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 3 अंकों 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो है क्या होगी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1 पे 0। 3 अंकों की 100 होगा। कह रहा है अब वो बोला था इस छोटी छोटी संख्या में 42 से भाग देने पर शेष क्या रहता है पहले ये देखा जाए, यानी यहाँ लिखेंगे अब, चूंकि ये बताएंगे 100 में 42 से भाग करने पर क्या आता है बताइए ना। शेष पर करने पर शेष क्या बचता है, भाग दे के देख लो। 100 में 42 से भाग देंगे, 42 गुना को 84, 84 घटा दोगे तो क्या बचेगा यहाँ से 6, 9 में से जाएगा 1, 16, कितना बच रहा है 16 शेष बच रहा है। क्लियर है, शेष कितना बचा 16, अर्थात हम करेंगे क्या 100 प्लस 42 माइनस 16 इक्वल कितना आएगा 126। क्लियर है, अर्थात 3 अंकों की छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या यहाँ लिखते हैं, अर्थात 3 अंकों की छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या, छोटी से छोटी 3 अंकों की छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या, अर्थात 3 अंकों की छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पे 126 ये आया है, 126 ये आया है और प्लस इसमें जो है 1 शेष क्या बता रहा था 1 बचेगा, मतलब 127 क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन में शिक्षा है, कह रहा है कि 4 होल 1/2 यानी 4 से 1/2 का 3 व 10 से 1/2 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले हम भिन्न बदल लें, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 4 गुना के 8 9/2 कामा 3/1 कामा 10 गुना के 20 21/2। तो इसको हम करते क्या है सीधे सीधे, अगर लसन इसका निकालना है लघुत्तम भाग तो बोलेंगे यहाँ कि अंश का लस बटा के हर का मौस, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, ठीक है। अगर वही मौसम पूछ लेता ना यहाँ तो बोलते हैं अंश का मौसम बटा हर का लस। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, तो बताइए इसका 9 3 21 का लघुत्तम समापवर्त होगा क्या, बताएंगे क्या, इन लोगों का क्या हो सकता है आपको बताएंगे क्या, 21 9 3 का लसअ क्या होगा, हमारे हिसाब से देखेंगे तो निकाल के देख लीजिए एक बार। ऐसे लिखिए 9 का 3 गुणे 3 हो जाए और इसका तो ओनली 3 रहेगा और इसका जो है 3 तरीके 9 3 27 3 का हो गया, ठीक ना, ठीक है ना। कह रहा है कि 9 3 21 का लसअ बटा के 2 1 2 का मौसअ, ठीक है। तो इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 63 बटा के इसका 1 होगा, भागेंगे 63 ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब नीचे देखा जाए, इक्वेशन देखा जाए, कह रहा है माना वस्तु का मूल्य जो है, कितना है 100 रुपया है, 100 रुपया मान लें, कितना मान लें 100 रुपया मान लें, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, पहली स्थिति में सिचुएशन नंबर फर्स्ट,
हम पहली स्थिति में, पहली कंडीशन में यहाँ क्या दिया है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 100 गुणे 30/100%। इसको लिखेंगे 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपया। कितना आया? 70 रुपया। क्लियर है ना? आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरी स्थिति में कहेंगे, ये लिख दे रहा हूँ, लिख रहा है दूसरी स्थिति में यहाँ दिख रहा है ना, और देखिए जाए दूसरी स्थिति, हाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखा जाए, इसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 70 माइनस 70 का परसेंट भैया दूसरे का 20% बटा 100, 0 0 0 कट गया, और लिखा जाए 70 माइनस 7 में को 14 बराबर प्राप्त होएगा का 56। कब प्राप्त होएगा? 56। कुल तो यहाँ लिखेंगे कुल छूट बराबर 100 माइनस 56 बराबर कितना आएगा? 44 रुपये। कितना आएगा? 44। ठीक है। कह रहा है कि एक समतुल्य छूट की प्रतिशत है, एक समतुल्य छूट की प्रतिशतता क्या होगा? कहेंगे इसकी प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे 44 बटा के 100 गुणे 100 बराबर आएगा 44%। क्लियर है? यह राइट निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आगे का अगले वीडियो में कल।